सभी को नमस्कार। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। वाह, सन भी देखो अभी अभी उठा है। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। और नया साल भी आने वाला है और पुराना साल भी जाने वाले हैं। तो आज हम जो वर्क करते करते आप सभी को एक इम्पोर्टेंट जो नया साल में हम लोग को रेजोल्यूशन लेना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। आप सब नया साल में क्या क्या रेजोल्यूशंस लेना चाहते हैं? वैसे तो बोलते हैं कि हर न्यू ईयर्स में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर नया साल आने के बाद करता नहीं है। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हम फोकस करना चाहिए। वाह देखो कितना सुंदर है। क्या क्या चीज़ें में हम लोग को लाइफ में फोकस करना चाहिए नया साल में, और हम वो चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। उसके लिए रेजोल्यूशंस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमारा लाइफ में 4 एरिया में हमको फोकस करना है। एक है हमारा जो हमारा पैसा, और सेकंड है हमारा वो कैरियर, और थर्ड है हमारा हेल्थ, और फोर्थ है हमारा रिलेशनशिप। ये 4 एरिया है। ये 4 एरिया में हम लोग को रेजोल्यूशंस लेना है। ये 4 एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि अपना जो आगे का लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ये देखो जू भी वॉक कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको आपका ये पैसा में आपको क्या क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए। पैसा तो हम सब कमाते हैं, लेकिन उतना ही उड़ जाता है। तो अभी हमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ 50-30-20 इसको फॉलो करना है। हम नया साल में ये फॉलो करने की कोशिश करना है कि हमारा 50-30-20 मतलब क्या है। ये प्रिंसिपल जो है 50 मतलब जितना आप कमाते हैं उसका जो 50% जो है आपका ज़रूरतमंद में ज़रूरी चीज़ों में जाएगा। जैसे आपका EMI हो सकता है, आपका जो घर चलाने के लिए हो सकता है, बच्चा का एजुकेशन हो सकता है, या फिर जो भी आपका जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है उसमें जो अपना जो ज़रूरी है, आपका रेंट हो सकता है, जो भी उसको 50% जितना आप कमाते हैं उसको उसमें प्लान करना है। उसके बाद 30 मतलब जो आपका लेजर का जितना भी चीज़ें हैं, जैसे आपका इच्छा बोलते हैं ना, आपका द वे ऑफ लाइफ, द वे टू लिव। तो वो जो है आपका डिज़ायर जो है वो 30% का अंदर में ही करना है। आप जितना कमाते हैं उसका 30%। जैसे कि आप मोबाइल ख़रीदना हो सकता है, या फिर आप वेकेशन में जाना चाहते हैं, या आप हॉकी खेलना चाहते हैं, या फिर जो भी एक अपना मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, या फिर जो भी एक डिज़ायर ना, जैसे आपको कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या जो भी आपका हॉबीज़ में, या फिर जो भी अपना लाइफ में जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने में आपको ये 30% का अंदर ही करना है। ये रेजोल्यूशन आपको लेना है नया साल में। उसके बाद 20%, द नेक्स्ट 20% कहाँ पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट 20% जो है आप अपना फ्यूचर्स के लिए आप उसको इन्वेस्ट करना है, और सेव करके इन्वेस्ट करना है। जितना आप कमाते हैं, या जितना आप कुछ बिल मिल गया, या फिर कुछ बल्क कुछ पैसा मिल रहा है, ऐसा होने से उसमें से आपको सबसे पहले 20% को निकालना है। 20% को निकालने के बाद उसके बाद उसको आप इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद आप उसके बाद ही खर्चा शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि अब नया साल में रेजोल्यूशन लेना है ये कि पहले मैं ये 20% को सेव कर लूँ, उसके बाद ही बाकी 50-30 को करूँगा। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली नॉर्मली हम लोग पहले जो भी करना है, सैलरी जब आएगा महीना में, जो भी करना है कर लेगा, बचेगा तब इन्वेस्ट करेगा, बचेगा तब सेविंग होगा, नहीं बचेगा तो हो जाएगा, नेगेटिव होने से भी चलेगा। ऐसे नहीं। इसलिए नया साल में 20% को आगे सेव कर लेना है। उसके बाद, और ये 20% को कहाँ रखिएगा, ये भी तो बहुत बड़ा हम लोग गलती करते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस में रख देता है जहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम है, या सेविंग में रख देते हैं जहाँ पे पैसा इंटरेस्ट बहुत कम है। तो आप इसको इन्वेस्ट करना है। यानी कि ये 20% ये पैसा जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर के लिए। आपका बच्चा का फ्यूचर के लिए हो सकता है, या फिर आपको आपके लिए हो सकता है, आपका पेरेंट्स के लिए हो सकता है। तो इसलिए ये 20% को आगे कट लेना है, और जितना हो सके ऑटोमेशन में रखना है। ऑटोमेशन मतलब कि आपका पैसा को आपको ऑटो डेबिट करके रखना है। जैसे आप किसी में म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर दिया उसको ऑटोमेटिक करके रख देना। ऐसा नहीं है कि हम हाथ से जाके देगा, हाथ से देता ही नहीं है। हाथ से तो देने का नाम ही नहीं लेता, टाइम भी नहीं होता है। प्लस आप पैसा आपके हाथ में है तो आप कहीं पे ज़रूरत आ जाता है और यूज़ कर लेते हैं। इसलिए उसको ऑटोमेशन में रखना है 20% को। और इसमें अगर आप एज आपका कम है, 20s में है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। स्मॉल कैप हाई रिस्क में भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके एज ज़्यादा है, अराउंड 30, 40, 50 में है, आपके फैमिलीज वगैरह चला रहे हैं, तो फिर आप मिड कैप वगैरह में डाल सकते हैं, या लो रिस्क में डाल सकते हैं, GPF वगैरह में, NPS वगैरह में आप डाल सकते हैं। और नया साल में आपको ये रेजोल्यूशन भी लेना है, आप नया चीज़ करके देखना है इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि आप गोल्ड नहीं खरीदा है तो आपका डिजिटल गोल्ड आप इन्वेस्ट कर सकता है, या रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या म्यूचुअल फंड नहीं लिया हो तो म्यूचुअल फंड भी आपको लेना है। तो ऐसे करके अपना जो 20% जो कमाई है उसको डाइवर्सिफाइड करके रखना है। एक ही चीज़ में आप नहीं डालना है। एक ही चीज़ में आप डालेगा तो बाई चांस वो डूब गया तो फिर आप जीरो हो जाएंगे ना। इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड करना है। 3 भाग में आपको, एग्जांपल आपके पास 10,000 आप इन्वेस्ट करना है। 20% में से 10% आपका, मतलब 10,000 आपके 20% है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड में डालेगा तो फिर उसको 3 भाग में डिवाइड करना है। अगर आपका एज 50s में है तो आप 7,000 आप सेफ जोन में डाल सकते हैं, या फिर अनदर 2,000 आप मिड जोन में डाल सकते हैं, और अनदर 1,000 आप हाई रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न। तो हाई रिटर्न का भी आपको आनंद लेके देखना है। तो इस टाइप का ऐसे बहुत है। फाइनेंस में हमको तो एक्सपर्ट नहीं है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ द फाइनेंस। मैं हेल्थ का ही बात कर सकता हूँ, लेकिन फाइनेंस में अगर रेजोल्यूशन लेना हो तो आपको ये लाइन में लेना है, 50, 30 एंड 20। ये हमेशा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी है करियर। तो करियर का वजह से तो आपका फाइनेंस भी बढ़ रहा है, आपका लाइफ जो है आपका करियर में ही आपका रिवॉल्व हो रहा है। तो पहले तो आपका करियर को हम, ये नया साल में मेरा करियर को हम थोड़ा एनरिच करेंगे, मेरा करियर को हम इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए आपको क्या रेजोल्यूशंस है? तो सबसे नंबर 1 रेजोल्यूशंस तो आपको, मैं नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर में एटलीस्ट मिनिमम 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, नेटवर्किंग मीटिंग हो सकता है, या फिर डिपार्टमेंट का मीटिंग हो सकता है, जहाँ पे आपको अपना स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। आप जो भी प्रोफेशन में हो, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर में हो, ऐसा नहीं है, कहीं में भी हो, आप अपना जो स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका करियर इम्प्रूव होता है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। इसी लाइन में आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड होना है। उसके बाद फीडबैक लेंगे। फीडबैक जैसे आपका जूनियर से भी आप ले सकते हैं, सीनियर से भी ले सकते हैं। मेरा करियर में हम क्या क्या प्रोग्रेस हो सकता है, और ऑडिट करना है कि अपना आपको सेल्फ ऑडिट, क्या मैं मेरा करियर में वाकई में मेरा इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपना करियर को एनरिच करना है। उसके लिए आपको स्टेप उठाएगा, 2 स्टेप मिनिमम उठाएगा बोल के अपना से इसको वो करना है, रेजोल्यूशन लेना है। तो आपका करियर इम्प्रूव होना मीन्स आपका इनकम भी इम्प्रूव होगा, और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। आपको नया पोजीशन आप एज्यूम करेगा। तो ये प्लान करना है नया साल में। जैसे आप एग्जांपल, आप बॉस है तो आपको जो कमांडिंग स्टाइल जो है थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, चेंज होगा। या आप टीचर है तो आपका टीचिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। या फिर आप कहीं प्रोफेशनल्स में है तो आपका, जैसे एग्जांपल डॉक्टर है तो डॉक्टर का अलग अलग बहुत का ब्रांचेस होता है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इस टाइप का जो भी एक रेजोल्यूशन अपना करियर का ऊपर में, करियर को इम्प्रूव करने के लिए आपको लेना है। और वो है इम्पोर्टेंट है, आपका ट्रेनिंग अटेंड करना है। एटलीस्ट मिनिमम 2 ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जिसमें आप ऐसे घूमने नहीं जाएंगे,
आप सीखने जाएंगे, लोगों को सुनने जाएंगे और नया चीज़ें अपना करियर में डालेंगे। ये आपका करियर का रेजोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट में आ रहा है, मेरा फील्ड में आ रहा है हेल्थ। हाँ, हेल्थ में आप क्या क्या रेजोल्यूशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको हेल्थ में एक हेल्थ गोल, सबसे पहले नया साल में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप करेगा बोल के आप अपना रेजोल्यूशन बनाना है। अपने आप को भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप करेंगे, प्लस अपना फैमिली को भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, और एक्सटेंड करके अपना माँ पिताजी पेरेंट्स बुरा बुरी हो रहे हैं तो उनको भी अपना एटलीस्ट आप नया साल में ये चीज़ें डिसीजन लेना है, हम हेल्थ चेकअप करेंगे। तो सेकंड रेजोल्यूशन, आप अपना हेल्थ गोल सेट करना है जो आप अभी कभी किया नहीं हो। जैसे कि वो आप अपना वेट रिडक्शन हो सकता है, मैं वेट इतना से इतना तक हम रिड्यूस करेंगे ये साल में, नया साल में, या फिर आप अपना यूरिक एसिड कम करेगा या फिर बीपी कम करेगा। जो भी एक हेल्थ गोल में आप एक सेट करना है कि ये नया साल में मैं ये चीज़ को कम करेगा, या फिर आप वेज बनना चाहते हैं या फिर नॉन वेज बनना चाहते हैं, या फिर जो भी एक अपना एक टारगेट आप हेल्थ का ऊपर में लेना है और उसी का ऊपर में आपको काम करना है। तो ये गोल को आप हमेशा बना के रखना है कि मेरा हेल्थ चेकअप हो, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप। उसके बाद नंबर 3, जितना भी हो सके नया साल में अगर आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है। वो कहीं भी कंपनी से हो सकता है, कहीं भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, और इवन जिस जिसका कार्ड, हेल्थ कार्ड नहीं बना हो, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का भी है, उसको भी जितना अपना फैमिली को बना लेना है। क्या पता कभी भी आपको बीमार पड़ सकता है और कभी भी आपका क्रिटिकल इलनेस कभी भी हो सकता है। तो उसके बाद हेल्थ क्रिटिकल इलनेस के लिए आपको जैसे भी लेना है इंश्योरेंस, जो भी हो अपना एक इनकम का बेस करके आपको कितना आप ले सकता है उसका हिसाब से अपने आप को कवर करके रखना है। क्योंकि जब बीमार हो जाएगा तो आपका जितना वेल्थ है, आप अपना प्रॉपर्टी सेल करना पड़ता है, कभी कभी अपना सेविंग्स निकालना पड़ता है। तो वो चीज़ें नहीं होना है, उसके लिए आपको इंश्योर करना है, अपना आपको इंश्योर करना है। और सेकंड जो है अपना लाइफ टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस मतलब जैसे 1 करोड़ का कवरेज, 50 लाख का कवरेज, अगर आपको कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे, तो अपना फैमिली को दुखी नहीं होने के लिए, बच्चा के लिए, तो अपना बच्चों के लिए, फैमिली को चलाने के लिए एटलीस्ट आप अपने आप को इंश्योर करना है। उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल, आप 1 करोड़ का कवरेज लेना है तो आपका एज कम है तो मैक्सिमम 10,000, 12,000, 13,000 ऐसे कुछ होगा। विदिन 20,000 के अंदर में आप 1 करोड़ का कवरेज ले सकते हैं। अगर आप मर गया इन केस तो अपना फैमिली को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें आपको नया साल में करना है। अगर जो नहीं किया हो करना है, और क्या है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको एक हेल्थ में रेजोल्यूशन लेना है, वो है मेडिटेशंस। आप मेडिटेशन शुरू करना है। मैं तो हमेशा 5 मिनट करता हूँ। अगर आप नहीं सकते तो 5 मिनट कर लीजिए। मेडिटेशन करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। मैं सुबह उठ के फर्स्ट क्या चीज़ करता है, मैं मोबाइल नहीं देखता है, सबसे पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ। मोबाइल देखते हैं मतलब निकालते, मोबाइल को खोल के उसमें मेडिटेशन सेशन होता है, उसको सेव करके रखता हूँ मैं। म्यूज़िक ऑन करके मेडिटेशन 5 मिनट करते हैं। ये हैबिट अगर 5 मिनट से आप इम्प्रूव करके एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर मेडिटेशन कर सकता है तो आप ये चैलेंज ले लीजिए। एटलीस्ट मैं सुबह उठ के नया साल से मेडिटेशन शुरू करूँगा। 5 मिनट से आप शुरू कीजिए, उसके बाद में आप आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड, नेक्स्ट हेल्थ में जो रेजोल्यूशन लेना है वो है अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैं नया साल में एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स खेलूँगा। जो भी स्पोर्ट्स हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, फुटसाल हो सकता है, या फिर कबड्डी भी हो सकता है, या जो भी एक फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ पे
आप स्पोर्ट्स एक शुरू करेंगे, जस्ट 5 मिनट के लिए भी हो सकता है या 10 मिनट के जो भी हो एक, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ नहीं होता है, उसमें आपका डिसिप्लिन भी बढ़ता है, प्लस आपका जो फ्रेंड सर्कल भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग लोगों को इंटरेक्शन करते हैं, लोगों को बातें करते हैं, तो उसमें आपका रिलैक्सेशंस भी होते हैं, प्लस फिज़िकल एक्टिविटी भी होता है। तो आप एक ही जो भी हो एक स्पोर्ट्स जिसमें आपको कन्वीनियंट हो और जिसको आप पसंद करते हो, बैडमिंटन हो सकता है घर में, और जो भी आप टेकअप करेगा बोल के रेजोल्यूशन लेना है नया साल में एक स्पोर्ट्स, उसके लिए आपको वक्त निकालना है। और हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आएगा, वो है मैं नया साल में अपना जो सोने का जो पैटर्न है, जो सोने का टाइमिंग है, उसको मैं फिक्स करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठेगा, सुबह उठने का आदत ज़रूरी नहीं है आपको। अच्छा है अगर सुबह उठ पाता है तो, जैसे मैं तो सुबह उठता हूँ, लेकिन बहुत लोग सुबह नहीं उठ पाता है। लेकिन जो भी हो आपका सोने का टाइमिंग को फिक्स करेगा, ये चीज़ आप कर सकता है। सोने का टाइमिंग मतलब आप जल्दी सोएगा 9 बजे तो भी तो सुबह उठेगा ना, या 10 बजे जो भी हो, लेकिन रात को नहीं जागेगा। आपका सोने का जो टाइमिंग है उसको एग्जैक्ट वही टाइम में सोएगा, तो वही टाइम में सोएगा तो वही टाइम में उठेगा। यानी कि हमारा जो अपना जो बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है उसको एक फिक्स सिस्टम में डालना है। बॉडी हमेशा वही चाहता है कि हमको एक बायोलॉजिकल क्लॉक मिले, हमारा बॉडी वही चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक टाइम में आपको सोना है। जैसे आप 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे ही सोना है, तो 9 बजे सोएगा तो जागने का टाइम भी सेम होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 9 बजे सोएगा, एक दिन 10-11 बजे सोएगा, एक दिन फिर 6 बजे सोएगा, ऐसा नहीं। अपना एक टाइम डिज़ाइन कर लीजिए और सेम टाइम में सोना है, तब आपको एक बॉडी में एक बड़ा एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए 7 to 8 आवर्स स्लीप अचीव करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत चैलेंजिंग भी है। तो इसलिए नया साल में स्लीप के ऊपर में मैं काम करूँगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है। उसके लिए आपको किसी का बर्थडे पार्टी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, किसी का मैरिज पार्टी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, और किसी का निदा पार्टी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस करो, क्योंकि लाइफ तो आपका ही है। सेक्रीफाइस करने से आपका हेल्थ बन रहा है तो आप उसको सेक्रीफाइस करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो लाइफ में जितना भी इन्विटेशंस आते हैं सबको अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। आप प्रायोरिटी कीजिए कौन सा को अटेंड करेगा। ऐसा नहीं कि सबका अटेंड मत करो, ऐसा नहीं है, अटेंड करो, लेकिन प्रायोरिटाइज करके आप अटेंड करना। तो ये हो गया आपका स्लीप में। उसके बाद हेल्थ में लास्ट रेजोल्यूशन ये होगा कि आप जो भी खाएगा हम जीने के लिए खाएगा, मतलब खाने के लिए नहीं जिएगा, जीने के लिए ही खाएगा। हमको आज दिन में इतना तक हमको जीना है, मतलब इतना तक हमको एनर्जी चाहिए, उसी का हिसाब से आपको खाना है। ऐसा नहीं कि आप दिन को कुछ काम नहीं, ऑफिस ही तो जाना है, लेकिन सुबह इतना दबा के जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाएगा। मतलब आप खाना को एक मेडिसिन का रूप में लेके खाना है। ऐसा नहीं कि खाना है बोल के टेस्ट मुंह में नहीं जाना है। आपका बदन को क्या ज़रूरी है उसका हिसाब से खाना है। प्रोटीन ज़रूरी है तो प्रोटीन खाओ, आप मसल बना रहे तो, या फिर फैट्स ज़रूरी है तो फैट्स खाओ, या कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है तो कार्बोहाइड्रेट खाओ। ऐसा नहीं कि ज़रूरत का हिसाब से खाना है। मेरा कहने का मतलब नया साल में मेरा खाने का पैटर्न ऐसा होगा कि मैं ज़रूरत का हिसाब से खाएगा, और मेरा बदन को एक रिलैक्स का एक डाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए एक मौका देगा। तो इसके लिए आपको गैप करना है। आपको या तो फास्टिंग कुछ करना है या आपको कुछ एब्सटेन करना है। तो ये चीज़ें आपको रेजोल्यूशन में लाना है कि मैं मेरा गट को भी, मेरा स्टमक को भी एक मौका देगा, ताकि वो भी एक रिलैक्स हो, वो भी एक रिलैक्स हो, ताकि नेक्स्ट के लिए वो रेडी हो। और लास्ट रेजोल्यूशन नया साल का ये है कि रिलेशनशिप। तो मैं तो रिलेशनशिप का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको रिलेशनशिप को कैसा इम्प्रूव करना है।
वो रिलेशनशिप खास करके स्पेशली जो शादीशुदा जो है उनके लिए बोल रहा हूँ। जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए भी है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, लेकिन मेनली शादीशुदा के लिए, क्योंकि शादीशुदा लोग हमेशा क्या होता है कि हम लोग अक्सर अपना करियर में, अपना काम में बिजी रहता है, स्पेशली मर्द लोग। फैमिली के लिए इतना टाइम नहीं होता है, अपना वाइफ के लिए टाइम नहीं होता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए एक रेजोल्यूशन हम लोग बनाना है। तो सबसे पहले आपको, हम लोग हाँ मिलते रहता है, वो तो सब जानता है, वाइफ एंड हस्बैंड तो मिलते रहता है, बच्चा एक साथ पालता है, खाना खाते हैं, सोते हैं एक ही साथ और एक ही साथ घर में उठते बैठते हैं। लेकिन आपके लिए एक दोनों का ही एक टाइम नहीं होता है, दोनों का एक प्रीशियस टाइम जो होता है वो नहीं होता है। उसके लिए आपको नया साल में रेजोल्यूशन बनाना है कि हम एटलीस्ट हफ्ता में, आप वीकेंड में हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, जो भी, कि हम अपने लिए एक, दोनों के लिए एक वक्त बनाएगा। उसके लिए आपको शेड्यूल, एक रूटीन होना है कि कुछ भी हो सकता है, आप दोनों वक्त के लिए निकाल सकते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव जा सकता है। लेकिन इसमें सिनेमा नहीं देखना। सिनेमा देखना मतलब आप दोनों कुछ कर रहे हैं, कुछ दूसरा चीज़ कर रहे हैं। तो बातें कर सकता है, बातें करना, और डिनर पे निकाल सकता है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर कॉफ़ी पे निकाल सकते हैं। दोनों सिर्फ दोनों का एक वक्त निकालना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए। उसके बाद सिर्फ वाइफ एंड हस्बैंड नहीं है, आपका बच्चे हो सकता है, फैमिली, माँ पिताजी हो सकता है, पेरेंट्स, उनका भी तो आपको बॉन्ड को इम्प्रूव करना है। और सेकंड रेजोल्यूशन ये है कि रिलेशनशिप में अब जब भी आप घर आएगा वापस ऑफिस से या कहीं से भी काम से जब घर वापस आएगा, मोबाइल फ्री जोन, आप मोबाइल फ्री में आप हाफ एन आवर से लेके वो 1 घंटा, अगर 1 घंटा रखें तो बहुत अच्छा है और चैलेंजिंग भी है। 1 घंटा आप अपना मोबाइल या तो चार्जिंग पे रख लीजिए या तो स्विच मोड में रख लीजिए, स्विच ऑफ मोड में या साइलेंट मोड में। उसके बाद आप बच्चा का साथ में बातें करो, वाइफ का साथ बातें करो, या जो भी घर का आदमी का साथ में बातें करो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गाना सुनो या फिर मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे, मतलब मोबाइल देख के नहीं बैठना है। मेरा कहने का मतलब मोबाइल छोड़ देना। आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकता है या कुछ बातें कर सकता है, खाने पीने का कुछ हो सकता है, या जो भी अलग चीज़, जो मोबाइल, अपना मोबाइल देख के नहीं बैठना है। समझ गया ना? तो म्यूज़िक ऑन करके आप एंजॉय कर सकता है, वो भी एक बहुत, या फिर कुछ डिस्कशन कर सकता है, पुट्टी कर सकता है। तो वो है, यानी कि 1 घंटा मोबाइल फ्री 1 घंटा घर से, जब आप बाहर से जब घर पहुंचेगा, ये रेजोल्यूशन होगा नया साल का रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और आपके पास आपका माँ पिताजी नहीं है, माँ पिताजी है मैंने आपके पास नहीं है, घर में है, बस्ती में है। ज़्यादातर तो ऐसे होता है, हम लोग का माँ पिताजी लोग घर में ही होता है, यहाँ नहीं होता है, हम लोग का साथ नहीं होता है वर्क प्लेस में। तो उसको हमको रेजोल्यूशन लेना है। हम मेरा माँ पिताजी को एटलीस्ट डेली कॉल करेगा। अब डेली ने कॉल नहीं कर सकता है तो अल्टरनेट करेगा। अगर अल्टरनेट नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट एवरी संडे मैं उनको कॉल करूँगा। मतलब अपना जो माँ पिताजी, जो पेरेंट्स लोग जब एज हो जाने से, उनको आपका पैसा ज़रूरत नहीं है, उनको आपका मटेरियल जो भी आप देते हैं उनको ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का भी आप जितना खरीद के रख दो, वो इतना उनके लिए अच्छा है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उनको चाहिए होता है आपका वॉइस, उनको चाहिए आपका वॉइस सुनने से वो एक मेडिसिन का रूप में काम करते हैं। जब आप फ़ोन करके उसको बोलेगा अन्य अबो या जो भी बुलाते हैं आप माँ पिताजी को, वो सुनने के लिए वो तरसता है ऐसा एज में। तो इसलिए आप एटलीस्ट डेली आप कॉल करने के लिए कोशिश करना है। तो नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो है कि आप ऐसा ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जहाँ पे सब पॉजिटिव आदमी लोग हैं। कुछ भी हो सकता है, आप सर्च ग्रुप हो सकता है, दोनी पोलो ग्रुप हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स ग्रुप हो सकता है, या जो भी एक अपना प्रोफेशन से बाहर, माने जो आप डेली करते हैं उससे बाहर आप किसी ग्रुप में भी आपको ज्वाइन करना है, जो आपको हमेशा एनर्जी देगा और आपको हमेशा आपको इनकरेज करेगा। ऐसे ग्रुप में
हम नया साल में ज्वाइन करेगा, ऐसा रेजोल्यूशन लेना है। तो इतना ही है। तो अभी सम अप करते हैं आपका जो अब अपना नया साल में ये 4 पॉइंट को लेके क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 आपका करियर, नंबर 3 हेल्थ और नंबर 4 रिलेशनशिप। और ये 4 पॉइंट्स को हम सेल्फ ऑडिट करेंगे हमेशा अपने आप को। 1 महीना का बाद एवरी मंथ नया साल से सेल्फ ऑडिट करेंगे हम। मेरा पैसा कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ, या फिर सेकंड मेरा करियर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, या फिर मेरा हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, या फिर मेरा रिलेशनशिप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उसको आप अपना जो रेजोल्यूशन में आप ले लेना है और हमेशा ऑडिट करना है। तो एवरी एंड ऑफ द मंथ्स में आप ऑडिट कीजिए। उसके बाद एक अपना वो बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, मेंटर बनाइए आप। किसी को भी आप मेंटर बना सकते हैं, जिससे आप ऑडिट ले सकता है कि मैं इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो सेल्फ ऑडिट इज़ मैंडेटरी फ्रॉम द न्यू ईयर। तो उसी का साथ में मैं आप सभी को बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच।